नमस्कार। आज की कहानी अपने किए पाप का फल। मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना क्यों पड़ा। यानी पाप तो मैंने किया नहीं पर मुझे दंड मिल गया। कारण यह है कि सर्वज्ञ सर्वसुहृद सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वो किसी न किसी पाप का ही फल होता है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। अब सुनार है तो सुनार के पास तो सोना आता ही रहता है और वो सोना गढ़कर देता रहता था और इसी से वो पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास कुछ ज़्यादा अधिक सोना आ गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया कि आज सुनार के पास अधिक सोना आया है। तो पहरेदार ही रात्रि में उस सुनार को मार देता है। जिस बक्से में सोना था उसे लेकर के वो पहरेदार चल पड़ा। इसी बीच सामने ही रहने वाला कोई सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आया। देखा तो उसको शक हुआ कि बक्सा लेकर पहरेदार जा रहा है, तो पहरेदार को पकड़ लिया कि भाई तो इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा तू चुप हो जा, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू भी ले ले, इसमें से जो भी है तो कुछ तू ले ले, कुछ मैं ले लेता हूँ, यानी आधा आधा कर लेते हैं। तो वो सज्जन बोला कि मैं क्यों ले लूँ, मैं कोई चोर थोड़े ही हूँ। पहरेदार ने कहा कि देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले नहीं तो दुख पाएगा। पर वो सज्जन जो है कहाँ मानने वाला था। सज्जन माना नहीं। पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर खड़ा हो गया और जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और दूसरी जगह जो पहरा लगाने वाले सिपाही थे दौड़कर वहाँ आ गए। ये उनका आपस में कोई इशारा था जो सब पहरेदार इकट्ठे हो गए। उस पहरेदार ने उन दूसरे पहरेदारों से कहा कि ये जो सज्जन जो था वो मना कर रहा था, उसकी ओर इशारा करके कहा कि ये सुनार के घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तो बाकी दूसरे सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा। क्या देखते हैं कि सुनार तो मरा पड़ा है। उन्होंने फिर उस सज्जन को पकड़ लिया सब ने मिलकर और राजा के आदमियों को के हवाले कर दिया। तो जज के सामने बहस हुई तो सज्जन को बोलने का मौका दिया। तो सज्जन ने कहा कि मैंने तो इस सुनार को मारा नहीं है, ना तो मैंने मारा है और ना ही यह बक्सा मैंने चुराया है। अब वो जो सिपाही थे सब आपस में मिले हुए थे ही। अब वो सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसी ने मारा है। तो जब इतने लोग एक साथ कहें तो मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने खुद रात्रि को इसको पकड़ा है कि यही बक्सा लेकर जा रहा था। तो ऐसा मुकदमा चलते चलते आखिरकार उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हो गया। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो ये सरासर
अन्याय हो रहा है। बेशक यहाँ अन्याय करो, भगवान के दरबार में ये सब नहीं होता। लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान के दरबार में भी न्याय नहीं है, क्योंकि मैंने मारा नहीं और मुझे दंड मिल रहा है, दंड मिल गया है, घोषणा हो गई है, तो फिर भगवान के दरबार में क्या न्याय मिला मुझे। अब वो जब भगवान की बात करता है, भगवान के न्याय की बात करता है कि मैंने मारा नहीं और मुझे दंड मिल रहा है, और जिसने मारा है वो बेदाग छूट रहा है, जुर्माना भी नहीं, ये तो सरासर अन्याय है। जब इस प्रकार के शब्द सुने जज पर, उसके शब्दों का असर पड़ा कि वास्तव में ये सच बोल रहा है कि इसने सुनार को नहीं मारा, ना ही इसने बक्सा चुराया, इसकी किसी तरह से जांच करनी चाहिए। तो ऐसा विचार करके जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई, भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। जो सिपाही और सज्जन के बीच का झगड़ा था, जिस सज्जन ने देखा सिपाही को बक्सा ले जाते हुए, और जिस सिपाही ने चाल को उल्टा कर दिया, सज्जन को फांसी की सज़ा सुनाई गई, इन दोनों को जज साहब ने व्यक्ति की लाश उठाने के लिए हुक्म दिया। जो व्यक्ति रोता चिल्लाता हुआ आया कि मेरे भाई की हत्या हो गई है, तो जज साहब ने इन दोनों को कहा कि जाओ वो लाश उठा कर लाओ, क्योंकि अदालत में मुकदमा चल रहा था, अभी विचाराधीन था। तो वो दोनों आदमी गए। एक तो अब वो कैद में है, फैसले के इंतज़ार में है, पूरा लागू नहीं हुआ है थोड़ा, और दूसरा वो जो खुश हुआ है, गुनाहगार होकर भी आज़ाद है। ये दोनों साथ चलते हैं। तो जहाँ लाश पड़ी थी, लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, इधर उधर खून बिखरा पड़ा था, तो इन दोनों ने मिलकर खाट को उठा लिया और उठा कर के चल पड़े हैं। तो जो दूसरा आदमी खबर देने के बहाने आगे दौड़कर आगे चला गया, जो साथ में लेकर गया था तीसरा आदमी, तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, जो उस दिन झगड़ रहे थे, आधा आधा ले लो। तो वो सिपाही कैदी से कह रहा है, देख, सज्जन से कह रहा है जिसको फांसी की सज़ा लगभग हो गई है, कि देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो तुझे सोना मिलता, तूने बात मानी नहीं, तो मैंने ऐसा चक्कर चलाया कि देख तुझे फांसी मिल गई है। तो बात मान लेता तो आज फांसी नहीं होती, इतना झमेला नहीं होता। अब देख लिया, सच्चाई का फल बहुत सच्चाई दिखा रहा था, क्या फ़ायदा हुआ। तो अब जिसको कैद की सज़ा हो गई है, सज्जन को, वो कहता है मैंने तो अपना काम सच्चाई वाला किया है, मैंने तो सच्चाई का साथ देना है, मुझे चोरी का माल नहीं चाहिए था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या तूने की है, दंड भोगना पड़ा मुझे, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, मेरा तो भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया। तो ये बातें दोनों कर रहे हैं, अपनी अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं। जो कैदी होना चाहिए था वो छूटा हुआ है, आज़ाद है,
लेकिन यहाँ वो स्वीकार कर रहा है कि मैंने पाप करके भी, गुनाह करके भी मैं आज़ाद हूँ। तुझे क्या फ़ायदा हुआ सच्चाई पर चलकर। तो जो खाट पर लाश पड़ी है वो लाश नहीं थी, वो जिंदा इंसान झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ है। वो आदमी सोया हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट को ला करके रखा गया तो खून से भरे हुए कपड़े को हटा करके जो सोया था वो उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि ऐसी ऐसी बातें ये रास्ते में कर रहे थे। ये सिपाही जो है ये कह रहा था इस कैदी को कि तूने सच बोलकर, सच का साथ देकर तुम्हें क्या मिला, फांसी मिली। तो ये सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन अब सिपाही को पकड़ करके कैद में डाल दिया जो असली गुनाहगार था। परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा, जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी, अब चूँकि वो गुनाहगार नहीं रहा, लेकिन जज ने उससे अलग में बुला करके पूछा कि इस मामले में तुम्हें मैं निर्दोष करार देता हूँ, बाइज्जत बरी करता हूँ, पर सच सच ये बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई और हत्या की है क्या। वो बोला, पहले की, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने बहुत बार अपनी स्त्री को और उसको अलग अलग खूब समझाया पर वो माना नहीं। एक रात वो घर पर पाया गया और मैंने अचानक जब उसको देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं काबू नहीं कर सका गुस्से को और मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। ये सुनकर जज बोला कि तुम्हारे को इस समय फांसी जरूर होगी, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि मैंने किसी से रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया। अब मुझे भी संतोष हुआ है कि इस गलत जो तुम्हें फांसी मिली थी इससे तो तुम्हें छुटकारा हो गया, लेकिन उस पाप का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सिपाही को भी फांसी होगी और सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था तो वो सच्चाई पर कायम रहा। जो दंड उसको जो दंड मिला है वो उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, लेकिन दोनों को फांसी लगी तो उसने भी कभी ना कभी जो पहले हत्या की थी उस हत्या का फल है और उसको भी हत्या का फल है। भाव कहने का है कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक राजा का है और कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है। गलती हो गई तो हो गई, ये उस परमात्मा का न्याय है। थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इससे यही पता लगता है कि मनुष्य के कब के किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य
प्रबल रहते हैं तब तक भयंकर से भयंकर पाप का फल भी जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या अगले जन्मों में भोगना पड़े। सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्य के साथ चलना चाहिए। नमस्कार।